नमस्कार दोस्तों, डीएलएड द्वितीय वर्ष का द्वितीय पेपर जो कि आज है, इसके समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध इसके अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बने हुए क्वेश्चन जो कि 5 नंबर और 4 नंबर में आते हैं। इसके कीवर्ड्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, जिसके आधार पर अपन एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आप इसके बेसिस पे लिख सकेंगे, नहीं तो आप कुछ भी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर इन पॉइंटों के आधार पर आप कुछ भी लिख दोगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी मदद करने के लिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है, इसे आप 5-10 मिनट में देख सकते हो। मानवाधिकार आयोग आपके पास आ सकता है और इसकी विशेषता आ सकती है, इसके उद्देश्य आ सकते हैं, क्यों बनाया गया। तो मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकार को हनन से बचाने के लिए किया गया है। तो इसके आधार पर आप लिख सकते हो कि किस तरीके से मानव के अधिकार को बचाने के लिए इसका किया गया है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई और 10 दिसंबर को ये हमेशा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगली बात कर लेते हैं अपन कोठारी आयोग की। तो कोठारी आयोग जो 1964 और 66 के बीच आया था, इसमें शिक्षा की सिफारिश के लिए आया था। ये तो शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप, मतलब कि शिक्षा का पुनर्गठन, मतलब शिक्षा का मतलब कि फिर से मतलब रीअरेंज करना था, शिक्षा को व्यवस्थित करना था। क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था तो देश की शिक्षा की व्यवस्था बनाने के लिए, पुनर्गठन के लिए किया था। समग्र रूप मतलब कि शिक्षा को समग्र रूप में लाना था, मतलब शिक्षा को बिल्कुल व्यवस्थित करना था। समान शिक्षा नीति निर्माण, तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि पूरे देश के लिए एक नीति हो, पूरे देश के लिए एक शिक्षा नीति हो, इसके लिए इसको लाया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे, जो कि उसी समय यूजीसी के भी अध्यक्ष भी रहे थे। तो यूजीसी के अध्यक्ष भी यही थे। इसकी सिफारिश क्या थी, मतलब कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिश रखी? तो इसमें दी गई थी 25% माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक हो, मतलब कि 25% माध्यमिक शिक्षा क्या हो, व्यावसायिक हो, और प्राइमरी मातृभाषा में हो, और माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में, मतलब कि प्राइमरी तो मातृभाषा में हो और माध्यमिक स्थानीय भाषा में हो और अंग्रेजी में हो। 1 से 3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मतलब 1 से 3 वर्ष के छात्रों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए और 6 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये कोठारी आयोग के थे। तो इसमें की पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो की पॉइंट्स के आधार पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इनके आधार पर आप लिख सकते हो। यशपाल समिति की सिफारिश आ सकती है। तो यशपाल समिति की सिफारिश 1992 में। तो एम एच आर डी को, मतलब कि एम एच आर डी को क्या करना है कि जो भी स्कूल है, मतलब कि एम एच आर डी डीम्ड विश्वविद्यालय को दर्जा छोड़ दे, मतलब कि वो जो दर्जा छोड़ दे, जो भी ये विश्वविद्यालय है उनको दर्जा छोड़ दे। और योग्य विश्वविद्यालय हो तो, अगर उनके हो तो वो क्या करे कि योग्य विद्यालय है तो वो योग्यता साबित करे और पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करे, अन्यथा वह अपना दर्जा छोड़ दे। परीक्षा जेआरजी जैसी परीक्षा हो, मतलब कि इसकी जो परीक्षाएं होती हो वो, मतलब विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाए, जैसे कि जीआरई में परीक्षा होती है, इस तरीके से। 7 सदस्यों वाले उच्च शिक्षा और अनुसंधान, मतलब कि इसमें क्या होगा, उच्च शिक्षा अनुसंधान, जैसे कि सी एच ई आर को बदलना है। किस में बदलना है? तो CHER को बदलना है NCTE और AICTE में और यूजीसी में बदलना है। यूजीसी में बदलना है इसको, मतलब कि एक जांच बिठाने वाली एक कमेटी होती है, तो कमेटी को बदलना है। तो इन कमेटी में बदलना है, यूजीसी में बदलना है, NCTE में बदलना है, तो इस तरह में बदलना है। तो राजनीति से मुक्त हो, जो कि विश्वविद्यालय है वो उसमें राजनीति से मुक्त हो। CHER का अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के अनुसार हो, मतलब कि जो CHER का जो प्रमुख होगा, मतलब कि विश्वविद्यालय का जो प्रमुख होगा, निगरानी वाला होगा, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए? उसकी नियुक्ति होनी चाहिए चुनाव आयुक्त के जिस प्रकार से होती हैं उसी प्रकार से इसमें नियुक्ति की जाए। तो इस प्रकार की सिफारिशें इस यशपाल समिति ने की गई थी, तो आप इसके आधार पर लिख सकते हो। अब बचपन बचाओ 1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा लाया गया था, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बालकों के अधिकार को हनन करने के लिए जो बाल मजदूरी है और बाल विवाह है, जैसे कि कुप्रथाओं जो कि समाज में विभक्त हैं, इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए बचपन बचाओ नामक एक अभियान चलाया गया। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने। इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के शायद सीहोर के रहने वाले हैं। तो ये कैलाश सत्यार्थी के बारे में प्रश्न आ सकते हैं और इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अरविंद घोष के बारे में पूछ लेते हैं। तो अरविंद घोष के शैक्षिक दर्शन के बारे में पूछ लेते हैं। तो पांडिचेरी के रहने वाले हैं ये। आध्यात्मिक, मतलब कि इनका जो शिक्षा है, दर्शन है, ये पूरा आध्यात्मिक रूप से निर्भर है। ये अभ्यास विकसित, मतलब कि ये कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा अपन सीख सकते हैं, अध्यात्म के द्वारा सीख सकते हैं। और इसे इंटीग्रल नामक एक, मतलब इंटीग्रल नाम दिया है इन्होंने। तो इन्होंने बताया गया है कि अध्यात्म के द्वारा हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दिव्य शरीर में दिव्य जीवन का विकास
होता है। मतलब कि हमारा जो जीवन है, दिव्य शरीर है, उस दिव्य शरीर में क्या होता है कि दिव्य जीवन का विकास होता है। मतलब कि हमारे इस शरीर में ही जीवन का विकास होता है। इस तरीके की आध्यात्मिक बातें कर कर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का दिया है। प्रकृति मूलक मतलब प्रकृति से सीखने का बल दिया है। प्रकृति में रहकर प्रकृति के लिए, प्रकृति से सीखने पर बल दिया है इन्होंने। मतलब प्रकृति में रहकर हम प्रकृति के लिए सीखें और प्रकृति से अपने आध्यात्म रूप से सीखे। इस प्रकार से इन्होंने अरविंद घोष का दर्शन शिक्षण है। टैगोर के बारे में ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं होने, मतलब टैगोर का शिक्षा का मतलब ये है कि केवल शिक्षा, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, मतलब उससे आगे भी है, विकास करना भी है। आत्म खोज की प्रक्रिया, मतलब कि स्वयं को खोजे, मतलब स्वयं को खोजने तक की प्रक्रिया भी शामिल है इसमें टैगोर के द्वारा। और रचनात्मक, मतलब बच्चों को रचनात्मक बनाना है, मतलब बच्चों को मतलब पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना। मतलब बच्चों को केवल ये नहीं कि वो पाठ्य पुस्तक पढ़ा दी और वहाँ तक क्वेश्चन आंसर तक सीमित रखा जाए। बच्चों को रचनात्मक, मतलब बच्चों को छूट देनी चाहिए रचनात्मक उनके हिसाब से। मतलब बच्चों को जो बच्चा करना चाहिए, बच्चा जिस प्रकार से सीखना चाहे उस प्रकार से सीखने के लिए उसे छोड़ देना चाहिए, रचनात्मकता लेनी चाहिए। और टैगोर ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, मतलब उपन्यास लिखा, गीतांजलि लिखी, जो कि उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1913 में। इस प्रकार से ये है। और जॉन डीवी के भी शैक्षणिक सिद्धांत आ सकते हैं और उनके मतलब के उद्देश्य आ सकते हैं, कार्य आ सकते हैं। तो छात्र को सक्रिय रूप देना है, मतलब छात्रों को क्या करना है, सक्रिय, मतलब कि एक्टिव छात्र, मतलब छात्र क्या होना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, ऐसा जॉन डीवी बताते हैं। और सामाजिक कुशलता का विकास, इन्होंने एक मतलब इन्होंने सिद्धांत दे रखे, जिसमें पहला है छात्रों को सक्रिय बनाना, दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास। मतलब सामाजिक कुशलता का विकास मतलब कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है, समाज में रीति रिवाज और समाज में मान्यता और समाज में रहने वाली प्रथाओं और समाज में त्योहारों से सीखता है और वहाँ से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा बताएगा। वातावरण के साथ अनुकूलन, मतलब वातावरण के साथ अनुकूलन मतलब कि जो वातावरण है उसके साथ मनुष्य हर प्रजाति अपना अनुकूलन बिठा लेती है और वहाँ से सीखती है। जैसे कि कोई भी मानव हो तो कहीं जिस भी वातावरण में रहेगा वो वहाँ से सीख लेगा। गतिशील एवं लचीलापन मतलब कि जो है, मतलब कि शिक्षा क्या है, गतिशील है और लचीला है। मतलब शिक्षा ऐसा नहीं कि आपको यही याद करना है और मतलब ऐसी परिभाषा दे दी को वही याद करो, ऐसा नहीं। आप कुछ भी मतलब कि लचीलापन है, मतलब कि आप फ्लेक्सिबल हो, कुछ भी किसी भी तरह से पढ़ सकते हो, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। लोकतांत्रिक जीवन की प्रशिक्षण, मतलब लोकतंत्र मतलब कि उसमें ऐसा है कि सभी लोगों की भूमिका हो, ऐसा समूह नहीं होना चाहिए जहाँ पर केवल कुछ लोग की भूमिका हो। तो लोकतंत्रात्मक मतलब आपके घर में हो सकता है कि आपके घर में भी लोकतंत्रात्मक हो, आपके घर में क्या बनने वाला है तो सबसे पूछा जाता हो। तो इस तरीके से लोकतंत्रात्मक की बात कर रहे हैं। अनुभव के निर्माण की प्रक्रिया, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि आपके अनुभव, मतलब जो ज्ञान है, आपका ज्ञान है वो किस प्रकार से आपके अनुभव का पुनर्निर्माण, मतलब कि ज्ञान कब कहलाता है, मतलब कि जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो और जब उसका फिर से आपको वो बताया जाता है कि ये इस तरीके से हुआ, तो वो आपका पुनर्निर्माण होता है ज्ञान का। तो विद्यालय समिति प्रबंधन, मतलब विद्यालय संबंधन प्रविधि क्या होती है, तो मतलब विद्यालय का मतलब विद्यालय में जो समिति होती है उसका प्रबंधन के क्या कार्य हो सकते हैं। तो ये आपको दे रखा है कि मतलब इसमें बहुत सारे दे रखे हैं कि आप किस प्रकार से बच्चों का नामांकन करना और ससमय नियमित बच्चों का उपस्थिति लेना, जिसमें छात्र और छात्रा दोनों हो सकती हैं। और उसमें बच्चों जो कम आ रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, आसपास के सामाजिक परिवेश का ध्यान रखना और विद्यालय का प्रबंधन करना, विद्यालय की आवश्यकता को ध्यान रखना, विद्यालय का नियमन करना, परीक्षा आयोजित करवाना और जो उपयोगी चीज़ें हो विद्यालय में वो करवाना, विद्यालय की सुविधा के लिए कार्य करना, ये सारा पूरा सब काम होता है। और बैठ के आयोजित करवाना, छात्र अध्यापक के लिए बैठ के आयोजित करवाना, ये सारा काम क्या है। तो आप इसके आधार पर मतलब कि इस तरीके से आप छोटे छोटे ये ध्यान रखोगे तो आप लिख सकते हो। एनईपी 1886, मतलब एनईपी 1886 आया था, तो इसकी क्या उपयोगिता थी और क्यों लाया गया और इसके क्या कारण थे और क्या उद्देश्य थे, मतलब कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो असमानता को दूर करना, मतलब कि जो असमानता फैली हुई थी समाज में, मतलब कि छुआछूत की असमानता, यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए असमानता, तो इस असमानता को दूर करने के लिए लाया गया था इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया, जिसमें सभी को सम्मिलित करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें अधिक से अधिक नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, मतलब पूर्व शिक्षा को बल दिया गया। इसमें
प्रशासन का विकेंद्रीकरण मतलब यानी कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण मतलब प्रशासन सभी को हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही मतलब केंद्र में प्रशासन हो और फिर वो क्या सही तरीके से कार्य नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या करना है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण मतलब प्रशासन का फैलाव, जिससे क्या होगा कि प्रशासन आराम से आसानी से हो सके, सभी अपने स्तर पर निर्णय ले सके। विकेंद्रीकरण में क्या, केंद्रीकरण में क्या होता है कि प्रशासन एक पर निर्भर होता है, तो फिर क्या होता है कि जो निम्न स्तर के क्षेत्र होते हैं वो अपना आसानी से निर्णय नहीं ले पाते हैं। और शिक्षा पर मतलब केंद्र को शिक्षा पर 6% खर्च करना, शिक्षा पर खर्च करने के लिए 6% खर्च करना, ये शिक्षा नीति 1986 में आई है। और 90% छात्रों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय हो, ये इसमें बात की गई है। तो ये NEP 1886 की घोषणा थी। अब इसमें अधिक देखते हैं अपन तो 1948 महिला शिक्षा समिति, जिसको दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला की जो समस्या है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शिक्षा को लाया गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला की शिक्षा में आने वाली समस्याओं पर गौर करके उसके लिए कार्य करना, और तमाम चीज़ें जो कि दुर्गाबाई देशमुख समिति, इन समिति की मतलब कि प्रमुख मांग रही है कि महिला को शिक्षित करना, सशक्तिकरण करना, महिला को समानता लाना, महिला को मतलब बराबर वर्ग के लिए प्रोत्साहित करना, महिला को आगे लाना, इस प्रकार के कार्य किए गए हैं। वुड्स के घोषणा पत्र में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसमें पाश्चात्य शिक्षा को महत्व देना, मतलब पाश्चात्य शिक्षा मतलब कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, पश्चिम की जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये घोषणा पत्र लाया गया है, जिसमें कि भारतीयों को मतलब कि पाश्चात्य शिक्षा दी जाए, उन्हें शब्द बनाया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, एक शिक्षित वर्ग तैयार किया जाए जो कि उनके लिए काम करे। ये इस उद्देश्य से लेकर आए, जिससे कि मतलब कि भारत में एक ऐसा वर्ग हो जो कि उनके फेवर में हो, उनके लिए बात रख सके, उनके लिए खड़ा हो सके, ऐसा वर्ग तैयार करने के लिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के काम किए। अंग्रेजी शिक्षा प्लस देसी शिक्षा मतलब कि जो कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए इनको बच्चों को, मतलब कि पहले तो अंग्रेजी शिक्षा दी जाए फिर उनको देशी शिक्षा भी दी जाए साथ में, दोनों को मिलाकर। तो ये वुड्स का घोषणा पत्र था, जिसमें कि भारत में ऐसा वर्ग तैयार करना जो कि इनके लिए काम कर सके। हमारे मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति क्या है, तो हमारे मॉन्टेसरी एक मतलब कि औपचारिक शिक्षण के बजाय, मतलब जो औपचारिक शिक्षा होती है जिस प्रकार से कक्षा में बैठा रहना, औपचारिक शिक्षा के बजाय ये कहते हैं कि व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा हो। मतलब व्यवहारिक हो शिक्षा, क्या हो, व्यवहारिक हो मतलब जो उनके व्यवहार के लिए काम आए, वास्तविक हो मतलब कि रियल में शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए। ऑटो एजुकेशन की आवश्यकता, मतलब कि ऑटो एजुकेशन मतलब कि स्व शिक्षा, मतलब कि बच्चों को ऐसा उपयुक्त वातावरण दिया जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि बच्चा खुद ही सीखे, स्वयं सीखे, मतलब स्वयं करके सीखे। बच्चों का सम्मान, इसके शिक्षण मतलब सिद्धांत दे रखे, मतलब बच्चों का सम्मान करना। संवेदी, मतलब ये संवेदी उम्र होती है, मतलब कि बच्चों की संवेदनशील होती है। शिक्षा का पद दीवारें कुछ भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे आसान से की पॉइंट है जिसके आधार पर आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मी स्वामी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इसमें इसका क्या कार्य हो सकते हैं, तो इसका कार्य हो सकते हैं 5 की प्राइमरी शिक्षा के लिए कार्य योजना तैयार करना, सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांटना है ना, और MCQ वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित करवाना, सांकेतिक अंक दिया जाए, मतलब कि जिस प्रकार से अंक दिए जाते थे तो वो नहीं दिए जाए, सांकेतिक अंक दिए जाए। इस तरीके की बातचीत इन आयोग में की गई है। तो ये आयोग से संबंधित प्रश्न इस परीक्षा में बन सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस आसानी से इन कीवर्ड के आधार पर, इन कीवर्ड के अनुसार आप परीक्षा में लिख के आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से अंक मिल जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी आपकी मानसिकता ये है कि पेज भरना है और कुछ भी लिखना है, तो आपके अंक नहीं मिलेंगे। आप इन पॉइंटों के आधार पर लिखोगे तो आपको ज़रूर अंक मिलेंगे। धन्यवाद।